के जीतना तो तय है, जनता जिताती है। मोदी जी ने जीत नौकरी दिया 75%। कितना नौकरी दी? जो यहाँ मतलब 1000, 2000, नहीं नहीं, आप खुद कवर किए हैं। हम तो बोल रहे हैं ना। आप खुद कवर किए, आप बताइए कितना याद है मैक्सिमम 4-5 हजार। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं कि 2000, 5000, 2000, 1000 ऐसे करके हजारों हजार हमने नौकरियां दी है। लेकिन जिस तरह से 38 सीटों पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी घूम रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि देखिए क्या बेचारों की हालत हो गई। देश का प्रधानमंत्री बेचारा बन के घूम रहा है, हर हटिया चौक पे भाषण देने के लिए तैयार है। ये भूल गया है कि अगर मैं वो काम करूंगा तो मुझे चौराहे पे सूली पे लटका देना। तो अब राम मंदिर तो बोलेंगे नहीं, डर लगता होगा कि भगवान राम और हनुमान का गदा नहीं पड़ जाए, इसलिए अब राम हनुमान का नाम नहीं ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने पानी पिला दिया उनके बाबूलाल मरांडी को, जाके उसके घर पे पैर पकड़ के ईडी की धमकी दे करके, इनकम टैक्स की धमकी दे करके क्या क्या नहीं धमकी उसको, और धमका करके उसको बैठाने का काम किया। आज उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लिया। दूसरे फेज के जिन 38 सीटों पे 20 नवंबर को मतदान होना है, उसके लिए इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों तरफ से जो है प्रचार प्रसार अंतिम चरण पे है। 18 यानी कि एक दिन के बाद जो है प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, क्या देख पा रहे हैं? एक तो पहले चरण का जो मतदान हुआ उस पे आपकी क्या टिप्पणी है, और उसके बाद दूसरा सवाल। देखिए, पहले चरण का जो मतदान हुआ है अभूतपूर्व हुआ है, और जिस तरह का मतदान हुआ है उससे हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत बढ़त में हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं कि उसके बाद से जो यहाँ नेताओं की बढ़त बढ़ गई है, जो 38 सीटों पर आप देख रहे हो किस तरह से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पता नहीं कितने मंत्री जी घूम रहे हैं, मानो यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो उनका, मानो कोई यहाँ कोई उनका पूर्व मंत्री नहीं हो, मानो यहाँ कोई उनका सीएलपी लीडर नहीं हो, कोई नहीं बचा है। यहाँ भी तो राहुल गांधी और खड़गे जी घूम ही रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। वो जो पार्टी की बात है उसको कर रहे हैं, इधर उधर की फालतू की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ फालतू की बात करने के लिए लोग आ रहे हैं। जब जान गए कि 43 सीटों पर पिट गए हैं बुरी तरह से, तब और किस किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आप अभी पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद भी आ गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देखिए हिंदू एकजुट था तो हमने बाबरी मस्जिद को हटा दिया। की बात करना भूल गए ना। जब अयोध्या में झटका लगा और जो सांसद का चुनाव हुआ, तमाम जहां पर बड़े मंदिर हैं वहां उनकी हार हुई, तो अब राम मंदिर तो बोलेंगे नहीं, डर लगता होगा कि भगवान राम और हनुमान का गदा नहीं पड़ जाए, इसलिए अब राम हनुमान का नाम नहीं ले रहे हैं। अब करेंगे बाबरी मस्जिद। अब बचा क्या है उनके पास? देखिए, आप लोग चूंकि आप भी चुनावी राजनीति में हैं, बीजेपी भी चुनावी राजनीति करती है, तो एक चीज तो है कि बीजेपी जिस तरीके से बारीकी से एक एक सीट पे नजर रख रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, बावजूद इसके एक एक सीट पे वो उनकी नजर है। जामताड़ा जब आते हैं तो उनको याद है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर के क्या कुछ कहा था, उस पर भी वो एक बयान देते हैं। खड़गे जी को लेकर के अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको ये तक याद नहीं आ रहा है कि कितना सीट है, आज कौन कौन उम्मीदवार है उसको लेकर के भी वो बोलने में। तो मतलब बीजेपी देखिए कि तैयारी किस लेवल पे कर रही है। अरे उनकी सिर्फ सीट पर नजर है, हमारे नेताओं की नजर जनता पर रहती है कि जनता का क्या हाल है, जनता कैसे खुशहाल रहे, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति कैसे खुश रहे, उस पर नजर रहती है। उनको जीतने उतने से बहुत ज्यादा दिलचस्प। देखिए, जीतना तो तय है, जनता जिताती है, मोदी जी नहीं जीत। अगर मोदी जी का ईवीएम पर ज्यादा भरोसा है तो इस बार यहाँ पता लग जाएगा कि किस तरह से जनता जिताती है। तो इसलिए देखिए, वो ठीक है जो भी उल्टी पुल्टी बातें करे। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति और इन लोगों की चर्चा, एक एक विधानसभा में जो नेता लड़ रहे हैं उनकी चर्चा कर रहा है, देश की बात नहीं कर रहा है, कितने युवाओं को रोजगार दिया उस पर बात नहीं कर रहा है। तो आप भी नहीं बात कर रहे हैं कितना नौकरी दिए? 5 लाख नौकरी की बात थी कि नहीं थी? नहीं, हमने तो दिया ना। क्या दिया? हमने नौकरी दिया 75%। कितना नौकरी दिए? जो यहाँ मतलब 1000, 2000, 5? नहीं, आप खुद कवर किए हैं। हम तो बोल रहे हैं ना। आप खुद कवर किए, आप बताइए कितना याद है मैक्सिमम 4-5 हजार। नहीं नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं कि 2000, 5000, 2000, 1000 ऐसे करके हजारों हजार हमने नौकरियां दी है। लाखों में नहीं गए। नहीं, लाखों में गए हैं। आपको उसका अंदाजा इसलिए नहीं है कि जो जनता के पास है। ठाकुर जी, आप चूंकि बहुत बेबाकी से और
ईमानदारी से बोलते हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं, सबसे ऐसे नहीं पूछते नहीं, हैं। आप प्रधानमंत्री से पूछ भी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप क्यों नहीं, तुलना नहीं, कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को छोड़, वो लोग बात नहीं करते। हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल, हमने उनके कोई हमने नेता बात नहीं अभी करते आपके आपसे। मंत्री से जब और मैं तो बात बातचीत कर करेंगे रहा कितना था, अच्छे आदमी। तो आप भी नहीं कर सकते हैं बातचीत, आपको भी अगर इच्छा है तो अभी भी आप हम छोड़ लोग दीजिए। तो करते रहेंगे। हम लोग देखिए, जो चारों स्तंभ है उसका पूरा सम्मान करते हैं और आपको हम एक अपना स्तंभ मानते हैं। सवाल लीजिए ना, सवाल यही है कि क्या आपको यह रियलाइज हो रहा है अब जबकि चुनावी परीक्षा में आप हैं, तो ठीक है कि यूथ की अपनी एक लाइन है, झंडा आपका उठाएगा, नारा भी लगाएगा, लेकिन उसी में कई सारे लोग बेरोजगार भी हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके दिल दिमाग में है कि कुछ मिस हो गया, अगर इस बार फिर से मौका मिलता है तो इस बार वैसा नहीं? नहीं, बिल्कुल हम लोग नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और देने का काम शुरू किया हुआ है। ऐसा नहीं है, 2 साल हमने पहले जिंदगी देने का काम किया, उसके बाद नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हमने जिंदगी भी देने का काम किया है। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, सबके घरों में 1-1 हजार रुपया जा रहा है। जितने उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनकी पत्नियों का पता कीजिए खाते में, उनके जीवन यापन की भी व्यवस्था कर दी है। अगर बेरोजगारी थोड़ा हम लोग उस पर नहीं काबू पाए हैं तो उसको मानते हैं, रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमने मैया बहनों को जो सम्मान दिया है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल और पंचायत के अध्यक्ष हैं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जो मेरी माँ बहनों को सम्मान मिला है, उसलिए हम इस सरकार को दोबारा लाएंगे। और इसलिए पंचायत का, मंडल का कोई कहीं नहीं दिख रहा है, सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पता नहीं कौन कौन से मंत्री। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है, वाकई में आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी पार्टी कॉन्फिडेंट है, अलायंस कॉन्फिडेंट है कि सरकार में आ रहे हैं, लौट रहे हैं? देखिए, हम कॉन्फिडेंट तो इसलिए हैं ज़्यादा, पहले तो हमारी जो सूचना है वो तो सूचना है, जो हमारे वर्कर्स ने दी है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से 38 सीटों पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी घूम रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि देखिए क्या बेचारों की हालत हो गई। देश का प्रधानमंत्री बेचारा बन के घूम रहा है, हर हटिया चौक पे भाषण देने के लिए तैयार है। ये भूल गया है कि अगर मैं वो काम करूंगा तो मुझे चौराहे पे सूली पे लटका देना। तो वो आप सारी चीजें देख रहे। एक व्यक्ति ने, वो कौन सूली पे लटकाता है, आपको लटका? एक व्यक्ति ने, मैं कभी इस तरह की बात ही नहीं करता प्रधानमंत्री जी की तरह। कौन सूली पे लटकाता है, आपको लटका? एक व्यक्ति ने, मैं कभी इस तरह की बात ही नहीं करता प्रधानमंत्री जी की तरह। एक व्यक्ति ने पानी पिला दिया उनके बाबूलाल मरांडी को, जाके उसके घर पे पैर पकड़ के ईडी की धमकी दे करके, इनकम टैक्स की धमकी दे करके, क्या क्या नहीं धमकी उसको, और धमका करके उसको बिठाने का काम किया। आज उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लिया। निरंजन राय बिल्कुल, किस तरह से किया गया वो तो हम लोग जानते हैं। ये समाज उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय क्यों डर गए फिर निरंजन राय, क्यों डर गए जब आपको उनको मालूम नहीं है? मरता क्या नहीं करता, उसके जान पर आफत आई हुई थी। आप बताइए किस तरह से बाबूलाल मरांडी की हार हो रही थी, सुनिश्चित हो गई थी, किस तरह से धमका के बैठाया गया है। हर आदमी चाहता है कि उसके बाल बच्चे हैं, सब कुछ सुरक्षित रहे, और कई बार ऐसे जो लोग जाते हैं अभिमंता ही हैं। अगर बेचारे शारदा घोटाले में नहीं फंसे होते तो भारतीय जनता पार्टी में तोल जाते। कांग्रेस की पैदाइश है, बातें बना रहे हैं, अगर घोटाले में नहीं फंसे होते तो क्यों जाते? तो इसलिए हमें लगता है सारी बातें अब जनता समझ चुकी है। आप लोग की कृपा है, जितने साथी लगे हुए हैं और जितनी बेबाकी से हमारी बातों को रख रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है कि इन लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, अब इनकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। बातचीत कर राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, बोल रहे हैं कि सरकार में तो लौटेंगे ही, और जहां तक सवाल नौकरी का है तो एहसास है कि वादों के अनुरूप काम नहीं हुआ, लेकिन प्राथमिकता में है, अगर जनता मौका देती है तो नौकरी पे जो है काम होगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in